केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच इस वक्त 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हर कोई अपनी बढ़ने वाली सैलरी का हिसाब लगाने में जुटा हुआ है, लेकिन एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि आखिर 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा और बढ़ी हुई सैलरी कर्मचारियों के अकाउंट में कब तक आएगी। कई कर्मचारियों को लग रहा है कि मई 2027 में आयोग की अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपते ही उनकी सैलरी बढ़ जाएगी। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आपको ये पूरी प्रक्रिया समझना बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले बात करते हैं कि मई 2027 का महीना क्यों खास बताया जा रहा है। दरअसल 8वें वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। ये समय मई 2027 में पूरा हो रहा है और ऐसे में मई 2027 केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए जरूरी महीना बन गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसी महीने में बढ़ी हुई सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। सरकार ने आयोग को 18 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपने का समय दिया है। आयोग अपनी रिपोर्ट पूरी 18 महीने की तय समय सीमा के अंदर ही जमा कर सकता है या फिर उससे पहले भी अपनी सिफारिश की जो रिपोर्ट है वो सरकार को सौंपी जा सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट है सिफारिशों की वो सरकार को सौंप दी तो क्या अगले ही महीने से कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी और बढ़ी हुई सैलरी आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो आपको बता दें कि ऐसा जरूरी नहीं है। 8वां वेतन आयोग सरकार के सामने अपनी सिफारिशें रखेगा। इसके बाद सरकार इन सिफारिशों का अध्ययन करेगी, समीक्षा करेगी और अलग अलग पहलुओं पर विचार किया जाएगा। इनमें सबसे अहम मुद्दा होगा फिटमेंट फैक्टर और नए वेतनमान का। कर्मचारियों की नई सैलरी कितनी बढ़ेगी, इनमें फिटमेंट फैक्टर की अहम भूमिका होगी। आयोग अपनी रिपोर्ट में फिटमेंट फैक्टर को लेकर सिफारिश कर सकता है, लेकिन अंतिम फैसला जो है वो सरकार की ओर से ही लिया जाएगा। सरकार रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद तय करेगी कि आयोग की सिफारिशों को किस तरह से लागू किया जाना है। इसके बाद फिटमेंट फैक्टर और नए वेतनमान को लेकर आधिकारिक ऐलान किया जा सकता है। यानी कि आयोग की रिपोर्ट आने के बाद कर्मचारियों की बढ़ी हुई सैलरी वो कब तक आएगी उसका अभी कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, उसकी तारीख अभी तय नहीं की गई है। उसके लिए हो सकता है कि कर्मचारियों को ज्यादा इंतजार भी करना पड़ जाए। सरकार को रिपोर्ट पढ़ने, इसका अध्ययन करने और अंतिम फैसला लेने में समय लग सकता है। हालांकि रिपोर्ट जमा होने के बाद सरकार कितने समय में फैसला करेगी इसकी भी कोई आधिकारिक समय सीमा तय नहीं की गई है। इसीलिए अगर आयोग मई 2027 में अपनी रिपोर्ट जमा करती है तो ये जरूरी नहीं है कि मई 2027 में ही नई सैलरी आपके खाते में आने लगे। रिपोर्ट के बाद सरकार का फैसला और उसके बाद लागू होने की प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है। हाल ही में लोकसभा में 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार से सवाल पूछा गया था, जिस पर सरकार ने जवाब दिया और कहा कि आयोग ने अभी तक अपनी रिपोर्ट जमा नहीं की है। ये सरकार की ओर से बताया गया है। सरकार की तरफ से ये कहा गया कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने की कोई भी आधिकारिक तारीख का भी अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया है। सीधी बात यह है कि मई 2027 आयोग की रिपोर्ट की समय सीमा के लिहाज से अहम है, लेकिन सैलरी बढ़ने की तारीख ये नहीं माना जा सकता। पहले आयोग की सिफारिशें आएंगी और फिर सरकार उन पर विचार करेगी और इसके बाद फिटमेंट फैक्टर और नई सैलरी को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इसीलिए अभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को किसी भी तारीख या सैलरी बढ़ने की जो आंकड़े हैं उनको अभी तक आधिकारिक नहीं किया गया है, उनको पक्का नहीं माना जाना चाहिए। बढ़ी हुई सैलरी कब से मिलेगी इसका भी कोई आधिकारिक फैसला अभी तक नहीं हुआ है, जो कि फैसला सरकार की तरफ से ही लिया जाएगा। इस पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।